आज भारत रत्न, संविधान निर्माता और महान समाज सुधारक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, जिन्होंने समता, समानता, शिक्षा, न्याय और मानवता के लिए अपना संपूर्ण जीवन झोंक दिया और एक नए भारत का निर्माण किया। पर क्या आप जानते हैं कि जब बाबा साहब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे तो वह कैसे परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे? आखिर किस कारण से उन्होंने अपनी देह त्यागी थी? अगर नहीं तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि बाबा साहब के अंतिम क्षणों में क्या हुआ था। नमस्कार, सच्ची आवाज़ में आज के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ केपी सिंह। बाबा साहब के जीवन संघर्ष में अभूतपूर्व योगदान देने वाली बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पत्नी रमाबाई अंबेडकर, जिन्हें माई साहब के नाम से भी जाना जाता था। माई साहब अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि बाबा साहब को देर रात तक लिखने पढ़ने की आदत थी। अगर वो रम जाते तो सारी रात पढ़ते लिखते रहा करते थे। लेकिन माई साहब अपनी जीवनी में लिखती हैं कि 5 दिसंबर की रात नानक चंद्र रत्तू के अपने घर रवाना होने के बाद बाबा साहब ने द बुद्धा एंड हिज धम्म की प्रस्तावना में फिर से बदलाव किया। इसके बाद उन्होंने S.M. जोशी और आचार्य प्रहलाद केशव अत्रे के अलावा ब्राह्मी सरकार के नाम लिखी अपनी चिट्ठियों पर भी फिर से एक नज़र डाली। उसके बाद वो रोज़मर्रा के उलट 11:30 बजे सोने चले गए। उस रात के बारे में बहुत जज्बाती होते हुए माई साहब ने लिखा है कि 5 दिसंबर की रात बाबा साहब की ज़िंदगी की आखिरी रात साबित हुई। 6 दिसंबर की सुबह उनकी शुरुआत सूर्यास्त से हुई थी। 6 दिसंबर 1956 को माई साहब रोज़ की तरह सुबह उठी। चाय बनाने के बाद वो ट्रे लेकर बाबा साहब को जगाने उनके कमरे में गई। उस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे थे। माई साहब लिखती हैं, मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई मैंने देखा कि बाबा साहब का एक पैर तकिए पर पड़ा था। मैंने बाबा साहब को 2 या 3 बार आवाज़ दी, लेकिन उनके बदन में कोई हरकत नहीं हुई। मैंने सोचा कि वो गहरी नींद में सो रहे हैं, तो मैंने उन्हें हिलाया और उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन बाबा साहब तो सोते हुए ही परिनिर्वाण को प्राप्त हो चुके थे। माई साहब को ज़बरदस्त धक्का लगा, वो रोने लगी। उस वक्त बंगले में केवल 2 लोग थे, माई साहब और उनके सहायक सुदामा। माई साहब ने रोते रोते ही सुदामा को आवाज़ दी। इसके बाद माई साहब ने डॉक्टर मालवनकर को फ़ोन किया और पूछा कि अब क्या किया जाना चाहिए। डॉक्टर मालवनकर ने उन्हें बताया कि वो बाबा साहब को कोरामाइन का इंजेक्शन दें, लेकिन तब तक बाबा साहब का देहांत हुए कई घंटे गुजर चुके थे, इसलिए वो इंजेक्शन भी नहीं दिया जा सका था। माई साहब ने सुदामा से कहा कि वो जाकर नानक चंद्र रत्तू को बुलाएं। सुदामा कार लेकर गए और नानक चंद्र रत्तू को उनके घर से बुला लाए। उसके बाद लोगों ने बाबा साहब के बदन की मालिश करनी शुरू कर दी। किसी ने मुँह से सांस देने की कोशिश की, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई। बाबा साहब ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। नानक चंद्र रत्तू ने बाबा साहब के करीबी अहम लोगों को फ़ोन करके बाबा साहब के निधन की जानकारी दी। फिर नानक चंद्र रत्तू ने सरकार के विभागों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UNI और आकाशवाणी के केंद्रों को फ़ोन करके बाबा साहब के निधन की सूचना दी। बाबा साहब के निधन की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। उनके देहांत की खबर सुनकर देश भर में उनके समर्थक सदमे में आ गए। हजारों लोग एक साथ दिल्ली के 26 अलीपुर रोड बंगले की ओर रवाना हो गए। चंगदेव खैर मोड़े अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, माई साहब जिद कर रही थी कि बाबा साहब का अंतिम संस्कार सारनाथ में किया जाए। हालांकि अपनी आत्मकथा में माई साहब ने लिखा है कि उन्होंने बाबा साहब का अंतिम संस्कार मुंबई में करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में यही तय हुआ कि बाबा साहब का अंतिम संस्कार मुंबई में किया जाए। इसके बाद 26 अलीपुर रोड के बंगले पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और केंद्र सरकार के मंत्री, संसद के दोनों सदनों के सांसद और बाबा साहब के अनुयायी जमा होने लगे। बाबा साहब के पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाने के लिए जगजीवन राम ने एक विमान की व्यवस्था की और उसके बाद बाबा साहब का पार्थिव शरीर नागपुर होते हुए मुंबई ले जाया गया। फिर मुंबई बाबा साहब के अभूतपूर्व अंतिम संस्कार की गवाह बनी।